यहाँ का जो भी नेता हो वो सेल्फी गैंग नेताजी है। देख रहे हैं ये एयरपोर्ट है, ये जो अभी सुनसान वीरान पड़ा हुआ है, ये भी कभी सर्विस में होया करता था। ये रनवे जो है गिट्टी टुकड़ों में टूट के उड़ रहा है। यहाँ का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो यहाँ की जनता है, क्योंकि वो यहाँ के नेताओं को जीजाजी बना के रखते हैं। यहाँ पे जो है 20 सीटर वाली प्लेन चल सकती है, तो फिर यहाँ से चल क्यों नहीं रही है? अपने रिजल्ट जो आना चाहिए उसके मेहनत नहीं करते, उसका ये दुष्परिणाम है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इस वक्त भागलपुर में, और ये भागलपुर का आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट है। ये जो अभी सुनसान वीरान पड़ा हुआ है, ये भी कभी सर्विस में होया करता था ये। और उस वक्त अभी से अगर हम 50-52 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त आपको दिखेगा कि यहाँ से जो है कलिंगा एयरवेज जो है 36 सीटर वाली उड़ा करती थी। और हालांकि वो जो है 2 सालों तक ही सर्विस में रहा, 2 सालों के बाद उसे भी बंद कर दिया गया। और 2 सालों जो है वो 2 साल जो है 1969 से 1971 का दौर था जब यहाँ से प्लेन चला करती थी। और उस वक्त जो है अपना टिकट जो है सबके घरों तक भी पहुंचा देती थी। जब टिकट लेकर के लोग अपने सफ़र करते थे और उतरते थे तो लोग अपने जो है उसको एम्बेसडर कार से जो है घर तक भी छोड़ा जाता था। और उस वक्त का सर्विस जो है इतनी महंगा था, लेकिन उस वक्त ऐसी ट्रेन नहीं थी, एक ही ट्रेन थी जो दानापुर से चलती थी फर्स्ट पैसेंजर। उस पर 6 रुपया और 50 पैसा किराया था, और प्लेन का जो है 125 रुपया किराया था। इसीलिए जो है इतना नहीं लोग चल पाया। और ये चीज़ जो है मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट जो है ये यहाँ पे जो है 20 सीटर वाली प्लेन चल सकती है, तो फिर यहाँ से चल क्यों नहीं रही है? और यहाँ पे चलने में देरी क्यों हो रही है? हमेशा जो है बात किया जाता है कि यहाँ से जहाज़ें उड़ाई जाएगी, यहाँ से जहाज़ें उड़ेंगी भागलपुर से, लेकिन हर बार जो है इस चीज़ को आप कह दे सकते हैं यहाँ पे हर बार डेट आगे कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक ये भी बात है कि जब 65 करोड़ का कहता है योजना जो है लागू हुआ था कि हाँ भैया बनेगी, और 65 करोड़ के सब बैठक उठक अभी तक हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? ये तो इसको बनाना चाहिए। अब हालांकि ये चीज़ है कि देश में एयर सुविधा बढ़ रही है, वैसे बिहार को भी आगे बढ़ना चाहिए एयर सुविधा को लेकर के। हमेशा जो है अगर किसी को इमरजेंसी में अगर दिल्ली मुंबई जाना पड़ गया तो फिर जो है लोग जल्दबाजी में नहीं जा पाएंगे, इमरजेंसी में नहीं जा पाएंगे। इमरजेंसी में अगर दिल्ली मुंबई से भागलपुर आना पड़ गया तो लोग नहीं आ पाएंगे। लोग ट्रेन इस्तेमाल करेंगे या एरोप्लेन अगर इस्तेमाल करेंगे तो पटना तक ही हो पाएगा, भागलपुर तक नहीं आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है रनवे तो है, पर यहाँ पे आपका जो है प्लेन उतरता नहीं है। अगर प्लेन उतरने का 20 सीटर वाले से ज़्यादा बड़े प्लेन यहाँ उतरने का क्षमता भी नहीं है। इसकी टोटल लेंथ जो लंबाई है वो 3600 फीट है, और 3600 फीट में कोई भी बड़ा प्लेन नहीं उतर सकता, वहाँ छोटा ही प्लेन उतरेगा। और एक मसला यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे आप रनवे को अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ देख सकते हैं, ये है रनवे। ये रनवे जो है गिट्टी टुकड़ों में टूट के उड़ रहा है। यहाँ पे जो है प्लेन के जगह कार और बाइकें दौड़ा करती हैं, सुबह सुबह आदमी भी दौड़ा करते हैं। और ये यहाँ पर जो है हमेशा बोला जाता है कि हाँ चालू होगा, पर कब तक चालू होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया जो कहा जाए, एरिया यहाँ पे अच्छा खासा है। अगर चालू करने का अगर कोशिश हो तो चालू हो सकता है। 20 सीटर वाला ही क्यों, 20 सीटर वाला भी चालू हो सकता है। लेकिन अगर धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो चालू भी होगा। और अभी के दौर में जो उस वक्त जो है कोलकाता से चलती थी कलिंगा एयरवेज, और सुबह चलती थी और 9 बजे तक यहाँ पहुँचती थी। यहाँ से होते हुए पटना तक भी जाती थी, और उसके बाद जो है रक्सौल भी जाती थी प्लेन, उसी तरह से फिर वापस भी जाती थी। लेकिन बंद हुआ वो उस वक्त का मानते हैं कि उस वक्त जो है प्लेन उतना ज़्यादा सफ़र लोग नहीं करते थे। लेकिन अब के दौर में सब लोगों को जो है हवाई सुविधा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं कोई नहीं जा सकता इतनी जल्दी। प्लेन का सुविधा यहाँ होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे भैया कि यहाँ पे जो है आप लोगों को भागलपुर में क्या हवाई जहाज़ की सुविधा मिलना चाहिए ही नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। अगर पटना भी जाना हो तो ट्रेन से 6 घंटा का सफ़र करके जाना होता है। प्लेन की सुविधा होती तो इमरजेंसी में अगर कोई मुसीबत आ जाता तो हम लोग अपना तुरंत काम कर सकते थे उसको। लेकिन ये चीज़ को देखा जा रहा है, हमेशा बोला जाता है कि हाँ यहाँ से प्लेन को उड़ाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, तो यहाँ क्यों नहीं दौड़ रही है? बस ये तो बातें सिर्फ बोलने पे ही हो रही है, इसका कोई आगे का कार्रवाई होता नहीं है। बस अनशन में देरता धरना बैठता है, बस उतना ही तक ही है।
अब BLCL जो कहा था कि इस पे जो है बैठक बैठेंगे, इस पे उड़ाने का बात किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ सुस्ती में ही है। एक तरह से भी कह सकते हैं कि बिहार को, भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनने से पहले ही यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे पहले एयर सुविधा होना चाहिए था। ये चीज़ जो आप रनवे देख रहे हैं यहाँ से पूरा टूट के ये सब चीज़ गिट्टी अलग हो रहा है, ये चीज़ नहीं चल पा रहा है। तो ये जो आप भैया यहाँ पे आए हैं, तो ये यहाँ पे आप घूमने आए हैं या फिर बैठे हैं अभी यहीं पे? देखिए ये मेरा जगह है, घर बगल में है। अच्छा, यहीं पे आपका घर है? हाँ जी। रास्ता आपका ही आना जाना होता है? नहीं, रास्ता है बगल में, बल्कि यहाँ का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो यहाँ की जनता है, क्योंकि वो यहाँ के नेताओं को जीजाजी बना के रखते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए, पर लेकिन जैसे जीत जाता है तो यहाँ का जो भी नेता हो वो सेल्फी गैंग नेताजी हैं करते हैं, और विजिट फलाना तो विजिट भोज करते हैं। तो वो जब तक स्थिति आप करिएगा अपने जनप्रतिनिधि के साथ, उसको जब वोट दीजिए, वोट देने के बाद कोई रिलेशन नहीं रखिए। हम कहते हैं आप जातिवाद पे वोट देते हैं, रुपया आप देते हैं, जिस तरह वोट दीजिए, पर लेकिन उसके बाद अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए कि जनप्रतिनिधि महोदय यदि आप आए, आप क्या काम कीजिए, यदि नहीं आते तो उसको लताड़िए, दौड़ाइए, तभी आपका काम होगा, नहीं तो झाल में धाल बजाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये जो है इस पे आप कह रहे हैं कि लताड़ना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप जो है आप जनता है, अगर आपको ही दिक्कत नहीं तो फिर सरकार को क्या दिक्कत होगी? वही चीज ना, गुलाम बन गई है इससे भागलपुर की जनता। कहने के बाद बहुत बारे समाज से भी आइए, आप सोशल साइट में देखें, स्क्रॉल कीजिएगा ना तो फलाना आदमी स्क्रॉल ट्विटर कीजिएगा, विजिट फलाना भोज, विजिट फलाना ढकाना भोज, इसी में है। लेकिन मुद्दे कभी आवाज नहीं उठाएगा, नहीं करिए तो यही, क्योंकि अगर मुद्दे बताते हैं, यदि आप भागलपुर की बात करिएगा तो ये अंगराज कर्ण की धरती है, और अंगराज कर्ण अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपने के लिए कर्ण मेहनत के बल पर, तो भागलपुर का लोग अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने रिजल्ट जो आना चाहिए उसके लिए मेहनत नहीं करते, उसका ये दुष्परिणाम है। ये जो है यहाँ पे, अगर मान लीजिए भैया आप मुंबई में हैं, ठीक है, आपके घर में कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया, जल्दबाजी में आना, तो फिर कैसे आ पाएंगे? अरे भैया पैसा रहेगा तो हम अपने आप एरोप्लेन लेके घर आ जाएंगे। अगर पैसा वाला आदमी रहा तब ना, अगर पैसा वाला आदमी नहीं रहा तो कैसे करेगा वो? खुद वो जनता को सोचना चाहिए ना, जनप्रतिनिधि को तो थोड़े, जो भी मान लीजिए आप यहाँ का बताते हैं, इससे वर्तमान में अजय मंडल हुए, उससे पहले शहनवाज हुसैन थे, यहाँ की जनता ने बड़े बुलो मंडल थे, उनसे पहले शहनवाज बड़े ब्रांडिंग नेता थे, भाजपा के प्रवक्ता होते, लोगों ने इसलिए चुना कि टीवी पे आते हैं वो भागलपुर का कुछ विकास करे, पर लेकिन उनका सिर्फ क्या हुआ, झकासा रह गया, फोटो बस। तो वही चीज़ है, तो जब तक आप, हम स्वस्थ शब्द में एक चीज़ में बड़ा करवा कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, जनता यहाँ के जनप्रतिनिधि को जीजा जी के तरह व्यवहार करता है, बस करते रहिएगा तो इसी तरह मौजूद लेते रहिए। भैया का भी कहना साफ साफ है, अगर आप अपने आप को अगर सुधारेंगे तो ही देश सुधरेगा, तो ही राज्य सुधरेगा, तो ही शहर सुधरेगा। अगर अपने आप को हम सुस्ती में रखेंगे तो भी कोई भी नेता हो, कोई भी वो चीज़ को नहीं लेकर उस पर फोकस करेगा। आप जिस चीज़ को अगर कहते हैं, अब घर में ही अगर किसी ज़रूरत हो तो अपने घर वाले से बोलते हैं कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपके शहर में यदि आप देखिएगा, इसकी डिस्टेंस और कितना चाहिए, 400 से 500 मीटर चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए, 300 और एडिशनल चाहिए। यदि लोकेशन को करे, बगल में कितना जेल है, बगल में जेल है, हाँ। यदि करेगा जिस समय इसका डेकोरेशन हो रहा था या अभी भी करेगा तो इसको एडिशनल हो सकता, जिस समय ये शहर नहीं था, आज से 40 साल 45 साल नहीं था, तो वो जेल वाला एरिया तो उसको वहाँ ट्रांसफर कर देता, इसमें और 400 मीटर। ये सोच वाली बात है ना, तो आप अपने सोच के जब तक नहीं विस्तार कीजिए तो आप अच्छा शहर कैसे बनेंगे? जगह होते हुए नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आप कहते ये एयरपोर्ट भागलपुर, यदि आप कहिएगा तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक जो है, ग्रीन एयरपोर्ट जो है वो बनाइए ना। यहाँ ग्रीन पोर्ट की स्पेस नहीं है, आप बगल में गंगा को उस पार चले जाइए। आप भागलपुर में ही आप सीमित क्यों रखना चाहते हैं भाई? उस पार चले जाइए, उधर जमीन जगतपुर में है। बिल्कुल, जमीन जहाँ पे मिले वहाँ पे सुविधा करना चाहिए। उपलब्ध है जमीन उपलब्ध है, जनता दे रही है। अरे भाई खर्च कीजिएगा तो उससे क्या फायदा होगा? एक तो आपका शहर एडिशनल हो जाएगा। ये जो है पटना के बाद यदि आप धार्मिक दृष्टिकोण से, जैसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए या पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ
का बिहार का। तो यहाँ क्या है, राजगीर कुमार है। राजगीर कुमार यदि हम आज ही एक पोस्ट डाले थे कि नालंदा में विकास हो रहा है, विक्रमशिला में क्यों नहीं विकास हो रहा है। तो जब विक्रमशिला की मैं बात करूं तो यहाँ से जो भागलपुर से स्टार्ट होता है आगे से विक्रमशिला तक रोड इतना खराब है। रोड जाए भाड़ में, रोड जाए भाड़ में। शब्द देखिए, हम मर्यादित शब्द नहीं बोले। जो स्थिति है यहाँ की जनता को जो है, अब आखिर नालंदा ही यूनिवर्सिटी, उस समय कौन, मात्र 2 यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला, एक तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो उस चीज़ का विकास क्यों नहीं कर रहा है। वहाँ हजारों करोड़ विकास के लिए दे रहे हैं, अब विक्रमशिला को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। विक्रमशिला तक जाने का रास्ता भी सही नहीं है, कुछ भी रास्ता नहीं, गांव होके जाना पड़ता है। रास्ता तो यही हाल है, और नहीं पूछ कीजिए ना वैसे 4 घंटा में, और नहीं बोलिएगा तो 40 घंटा में पहुंचिएगा। बहुत मुश्किल से 40 किलोमीटर का रास्ता पर सफर होता है। यहाँ पे सफर तो होता है, यदि वहाँ से एम्बुलेंस किसी की, देखिए यही चीज़ ना बोले, किसी जनप्रतिनिधि की माँ बहने यदि कोई जिम्मेदार होगा तो उसके लिए एरो एम्बुलेंस, मतलब एयर एम्बुलेंस की सुविधा करेगा। आम जनता की यदि होगा तो उसके लिए 6 घंटा में आएगा। तो भोगिए। तो जैसा कि भैया का भी जवाब आपने सुना, यहाँ पे हमने भी यही चीज़ को कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है एयरपोर्ट की सुविधा सबसे जल्दी हो, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ से पहले ये चीज़ का भी ज़रूरी है। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।